स्टूडेंट्स, मैं स्तुति गुप्ता, आपकी मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.1। तो बच्चे, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो 10th क्लास में पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल्स एज द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। आपने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, और आपने इसमें कुछ प्रॉब्लम सम भी सॉल्व किए थे। ठीक है। और बच्चे, हम थोड़ा सा 10th क्लास का थोड़ा आपको रिवाइज करवा दें, आपने क्या क्या किया था वहाँ पे। आप देखिए, आप जो राइट ट्रायंगल बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो कैसे फॉर्म होते हैं आपके पास। ये राइट ट्रायंगल है ABC, है ना। तो साइन थीटा आप कैसे लिख सकते हैं। साइन थीटा का रेशियो क्या बनता है बेटा आपके पास, AB/AC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और आपके पास कॉस थीटा क्या बनता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टैन थीटा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है बच्चे। तो ऐसे ही आपको सेक थीटा कैसे निकाल सकते हैं, तो वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा, जैसे H/P हो जाएगा। सेक थीटा क्या हो जाएगा, H/B हो जाएगा। और आपके पास कॉट थीटा क्या हो जाएगा, B/P हो जाएगा। क्लियर है बेटा। और आपने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है बच्चे, आपने इसमें वैल्यूज़ लर्न करी थी कि जैसे साइन थीटा 0 डिग्री पे क्या होता है 0, और 30 पे क्या होता है 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 एंड 90 पे 1। तो आपको सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू याद रखनी है, बाकी आप कॉस थीटा की, टैन थीटा की, कोसेक थीटा की, सेक थीटा की, कॉट थीटा की वो आप अपने आप निकाल सकते हैं। तो वो क्या तरीका है बेटा, जैसे आप देखिए 0 से ये 90 तक जो एंगल हैं उसमें आप देखिए 0 से ये वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है। और ये 0 से लेके 1 तक इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, बट यहाँ कॉस थीटा पे आप यही वैल्यू क्या हो रही है, 1 से लेके 0 तक डिक्रीज़ हो रही है। मतलब यही इसका क्या आ रहा है, ये उल्टे वे से आप लिख रहे हैं वैल्यू। देखो आप 91 था यहाँ पे, और यहाँ पे 0, 1 है, और यहाँ पे 60 आपके पास √3/2 था, यहाँ पे 30 पे है। ठीक है। और यहाँ 45 पे सेम है। यहाँ पे साइन 30 आपके पास 1/2 था, यहाँ पे 60 है, और ये 0 है। तो बच्चे टैन थीटा कैसे निकालते हैं, साइन अपॉन कॉस थीटा, है ना। तो 0 आ गया। साइन अपॉन अगर कॉस थीटा हुआ तो 1/2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 आ गया। और 1/√2 1/√2, √2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया आपके पास। √3/2 1/√2, तो 2 से 2 कैंसिल, √3 आ गया। और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है बच्चे। ऐसे ही आपको सेक थीटा क्या करेंगे, साइन का रेसिप्रोकल करेंगे। सेक थीटा क्या करेंगे, कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे। कॉट थीटा क्या करेंगे आप, टैन का रेसिप्रोकल करेंगे। ओके बेटा। नेक्स्ट आपके पास था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब बच्चे, जब आप साइन 90 - A लिखते हैं तो आपके पास क्या आता है, कॉस A आता है। तो टैन 90 - A लिखते हैं तो क्या आता है, कॉट A आता है। सेक 90 - A लिखते हैं तो क्या आता है, कोसेक A आता है। ठीक है। तो अगर ये कॉस A आ रहा है तो कॉस 90 - A करेंगे, साइन A आएगा। अब कॉट 90 - A करेंगे, टैन आएगा। कोसेक करेंगे तो वो सेक आएगा। ठीक है। और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ थी, कॉस A² प्लस साइन स्क्वायर A 1 होता है आपके पास, 1 प्लस टैन स्क्वायर A सेक स्क्वायर A होता है, कॉट स्क्वायर A प्लस 1 कोसेक स्क्वायर A होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आप जो फंक्शन पढ़ रहे हैं वो आपका 11th क्लास का है। इसमें एंगल्स तो आपने पहले ही पढ़ा है, बट यहाँ पे आप एंगल को और आगे दो इसकी फॉर्म्स है, उसमें कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। एंगल आपने लिया, एंगल इज़ अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स initial point. The original ray is called the initial side, and the final position of the ray after rotation is called the terminal side of the angle. The point of rotation is called the vertex. अब बच्चे, आप जब एंगल बनाते हैं, ये देखिए आपने एक एंगल बनाया बेटा। ठीक है। ये आप एंगल बना रहे हैं आप। ओके बच्चे, ये आपने एंगल दिया बेटा, ये जा रहा है, ये एरो इसका। ठीक है बच्चे। तो
आप ये वाली जो लाइन है आपके पास, ये कौन सी लाइन है? फर्स्ट वाली लाइन है इनिशियल लाइन। ये कौन सी लाइन है आपके पास? इनिशियल साइड। ओके बच्चे। और ये वाला जो पॉइंट है ये 0 आप ले रहे हैं, इसको हम बोलेंगे वर्टेक्स। क्या है? जहाँ पे एंगल रोटेट होगा आपका, ठीक है, वर्टेक्स है। और दूसरा ये पॉइंट है आपके पास टर्मिनल साइड। कौन सी साइड है ये आपके पास? टर्मिनल साइड। और ये आप देख रहे हैं ये एरो इस वे से जा रहा है, ठीक है, ये मतलब ये आपकी क्लॉक हुई तो ये इस वे से घूम रहा है आपके पास, ठीक है। तो ये कौन सी वे होगी आपके पास? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज जब आप एंगल देंगे, ये ऊपर की डायरेक्शन से जैसे आप ये एंगल देंगे, ठीक है, मतलब इसकी डायरेक्शन जब ऐसे होगी ये वाली, तो ये कौन सी हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चे, तो ये वाला आपके पास जो एंगल आएगा ये कौन सा आएगा आपके पास? एंगल पॉजिटिव एंगल। कौन सा होगा ये एंगल आपके पास? पॉजिटिव। इसको आपने नाम देना है पॉजिटिव एंगल। ओके बच्चे। और नेक्स्ट आपके पास एक एंगल दूसरा जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? देखिए, ये आपने लिया इसकी नीचे को डायरेक्शन आ रही है इसकी। कहाँ से आ रही है आपकी इसकी डायरेक्शन? नीचे को, ठीक है बच्चे। ये नीचे को डायरेक्शन आ रही है। तो ये है आपके इनिशियल साइड और दूसरी है ये टर्मिनल साइड, ठीक है बेटा। तो ये बच्चा, ये आपके पास है वर्टेक्स, जहाँ से एंगल आपका रोटेट हो रहा है। क्लियर है बेटा? तो ये आपका एंगल कौन सा हुआ? ये किस वे से घूम रहा है आपके पास? ये आ रहा है इस वे से, नीचे को आ रहा है ना। तो ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन सा हो गया? ये सॉरी, ये क्लॉकवाइज हो गया। कौन सा है? क्लॉकवाइज। तो इसको आप क्या बोलेंगे? नेगेटिव एंगल। ये कौन सा आपका? नेगेटिव एंगल, ठीक है। ये आपका क्लॉकवाइज, ये वाला ऊपर को एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब ये, मतलब जैसे आपकी ये यहाँ पे 12 है, 3 है, ये 6 है, ये 9 है, ये उल्टा घूम रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो आपके पास पॉजिटिव एंगल आता है। जब ये नेगेटिव, मतलब सीधी क्लॉक घूमेगी, जैसे आपके पास क्लॉकवाइज घूमेगा, तो आपके पास कौन सा एंगल आ रहा है? नेगेटिव एंगल आ रहा है। क्लियर है बच्चे? तो आप एक और ये यहाँ पे देखिए, जब इसने पूरा रोटेशन अपना कंप्लीट कर लिया, ये आप देख रहे हैं, ये इसने एक पूरा रोटेशन कंप्लीट कर लिया। तो ये आपके पास इनिशियल साइड ऊपर है, इसकी इनिशियल साइड है, और दूसरी ये वाली कौन सी है? टर्मिनल साइड, ठीक है बच्चे। तो ये आपके पास पूरा इसने डिग्री बना लिया। तो ये कितना बनेगा आपके पास? 360 डिग्री। ओके बच्चे, ये इसने पूरा राउंड कवर कर लिया। आपको ये तो पता ही है, आपको ये वाला है ना, ये वाला देखिए, जैसे आपने ये लिया यहाँ सेंटर में आपका ये वर्टेक्स है ना, तो ये कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना आपके पास, ठीक है। तो अब ये पूरा रोटेशन कंप्लीट हो गया, तो कितना हो गया? 180 + 180 कितना हो गया? 360 डिग्री हो गया आपके पास। क्लियर है बच्चे? अब नेक्स्ट आपके पास है, बच्चे नेक्स्ट क्या है आपके पास? 2 अदर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। वो क्या है आपके पास? एक डिग्री मेजर है, दूसरा क्या है? रेडियन मेजर। तो डिग्री मेजर है वो क्या है बेटा आपके पास? इफ़ अ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज़ 1/360th ऑफ रेवोल्यूशन, द एंगल इज सेट टू हैव अ मेजर ऑफ 1 डिग्री। ठीक है बच्चे, तो ये कह रहा है जब आपकी रोटेशन होगी कहाँ से? फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, वो 1/360th ऑफ रेवोल्यूशन होगा। ठीक है, तो उसको हम उस एंगल को बोलेंगे एंगल सेट टू हैव अ मेजर ऑफ 1 डिग्री। ठीक है बच्चे, तो जैसे आपके पास डिग्री डिवाइडेड इनटू 60 मिनट, ये आपके पास 1 डिग्री है, तो ये क्या है आपके पास? 60 मिनट। ठीक है, ये डिग्री को हम किसके इक्वल लिखते हैं? 60 मिनट के इक्वल। और जो 1 मिनट है बच्चे, अब आपके पास 1 मिनट है, वो किसके इक्वल आता है? 60 सेकंड के। सेकंड को आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है बच्चे, और बच्चे आपके पास, आपको ये भी पता है 1 कंप्लीट जो रेवोल्यूशन होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है ना। ठीक है, और बच्चे आपके पास ये देखिए,
आप ये देख रहे हैं ये एंगल, मैंने आपको पहले पीछे बताया, अभी ये जैसे एंगल है आपके पास, ठीक है। ये वर्टेक्स आपका ये पूरा ये कौन सा हो गया, 360 डिग्री हो गया आपके पास एंगल, है ना। तो दूसरा आपने देखा अभी ये तो ये वाला क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया, है ना। तो बच्चे आपको ये भी मैंने अभी बताया, जो ऊपर के एंगल हैं वो पॉजिटिव हैं, नीचे के नेगेटिव हैं, ठीक है। डिग्री मेजर तो आपको पता है, आपने पहले भी किया हुआ है, छोटी क्लासेस में आपने ये किया हुआ डिग्री मेजर आपका क्या है ना। तो 1 डिग्री यहाँ पे आप 1 डिग्री को जो डिनोट करें वो 60 मिनट के हिसाब से है, और 1 जो ये आपका मिनट है वो क्या है, 60 सेकेंड है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट आपने करना है रेडियन मेजर। सेकंड आपके पास क्या आएगा, रेडियन मेजर, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास है रेडियन मेजर। रेडियन मेजर क्या है बेटा, सेकंड मेजरमेंट यूनिट इज रेडियन मेजर आपके पास एंगल सबस्टैंडर्ड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन अ यूनिट सर्कल, रेडियस 1 यूनिट इज सेड टू हैव अ मेजर ऑफ 1 रेडियन। अब ये आपको कह रहा है, जैसे आपके पास आपने ये सर्कल बनाया बच्चे, ठीक है, आपने ये सर्कल बनाया, आपने यहाँ पे जो रेडियस लिया ये क्या लिया आपने, 1 यूनिट। कितना सर्कल लिया आपने, 1 यूनिट, ओके बच्चे। और नेक्स्ट आपके पास ये बी, ओ बी हो गया, ये भी 1 यूनिट हुआ, ठीक है। और ये लेंथ ऑफ आर्क है, ये भी 1 है आपके पास, 1 यूनिट। तो ये जो बीच में जो आपके पास एंगल बना, तो ये आपके पास क्या आया, ये एंगल आया 1 रेडियन। क्या आया आपके पास, ये एंगल 1 रेडियन, ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा ये, यस। और बेटा अब देखें आप ये आपके पास क्या हुआ, 1 रेडियन हुआ। अब आपने ये कौन सी डायरेक्शन थी आपकी, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव एंगल हुआ रेडियन का, ठीक है। और ये क्या है, नीचे को आ रहा है इसकी डायरेक्शन, तो मतलब ये क्या हुआ, नेगेटिव एंगल हुआ, ठीक है बच्चे। अब आप देखेंगे जो इसका सरकमफ्रेंस है, ये जो सरकमफ्रेंस है इसका आप लिखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट इज़ 2 पाई, ठीक है। अब आप देख रहे हैं बेटा इसका जो बाहर की ये लेंथ है ये क्या है, सरकमफ्रेंस हुआ इसका, तो ये 1 यूनिट, मतलब 1 यूनिट जो इसका ये है रेडियस है, तो उसके अकॉर्डिंग ये कितना है, 2 पाई है। कितना है बेटा, 2 पाई, ठीक है। अब आपको दिया है, जैसे ये आपको इफ़ ये सिचुएशन दिया, इफ़ इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, ठीक है, ये दिया आपको। ये कह रहा है बच्चे, इफ़ इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर एन आर्क ऑफ लेंथ एल सब्सटेंस एन एंगल थीटा रेडियन एट द सेंटर, ठीक है। जैसे आपको ये दिया था, सर्कल है, इसका रेडियस कितना है, रेडियस है आर, इसको आप क्या मान लेंगे, जो रेडियस है आपके पास आर है, ठीक है। और दूसरा जो लेंथ है वो क्या है आपके पास, लेंथ आपके पास ये एल आ गई, ठीक है। और थीटा जो ये अंदर का एंगल है वो आपके पास थीटा है, ठीक है बेटा। तो ये क्या बनाएगा, इससे रिलेशनशिप आपका जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, ठीक है। जो थीटा एंगल है वो आपके पास क्या आएगा, एल अपॉन आर, ओके बच्चे। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एल इक्वल टू आर और थीटा मल्टीप्लाई भी हो सकता है ना, ये है ना, ठीक है, ये आ गया। अब आपको इसकी रिलेशनशिप देनी, रिलेशनशिप में ये कह रहा है रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन है बेटा, जब ए सर्कल सब्सटेंस एट द सेंटर एंड एंगल हुज रेडियन मेजर इज़ 2 पाई, जो इसका एंगल अभी आपने देखा जो थीटा वो कितना था, इसका पूरा सरकमफ्रेंस वो कितना आ जाएगा, 2 पाई, मतलब जो इसका एक रेवोल्यूशन होगा रेडियन मेजर में आप उसको किससे डिनोट करेंगे, 2 पाई से। एंड इट्स डिग्री मेजर इज़ 360। अब आपने पहले डिग्री मेजर में देखा जो हमारे पास एंगल का पूरा 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है वो कितना होता है, 360 होता है, ठीक है बेटा। तो रिलेशनशिप जैसे 2 पाई है इसका, 2 पाई रेडियन था वो क्या था, 360 डिग्री था आपके पास, ओके बच्चे। तो आपने फिर क्या किया इसमें, 2 पाई ये रेडियन था आपके पास, क्या था, 2 पाई
इसको काट के यहाँ लिखो 2 पाई रेडियन। क्या है ये? रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। तो अब बच्चे जब 2 पाई को, ये 2 को इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? पाई रेडियन, है ना। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है बेटा। अब नेक्स्ट आप देख रहे हैं बेटा, आप पाई की वैल्यू जो आप लेते हैं, पाई की 222.7 लेंगे, बट जो रेडियन में पाई की वैल्यू है ना, तो इन रेडियन जो आप पाई की वैल्यू है यहाँ पे वो क्या होगा? इन रेडियन वैल्यू ऑफ पाई इज़ 180 डिग्री। ठीक है, तो वो इसमें कितनी वैल्यू होगी इसकी? 180 डिग्री। ये आपको याद रखना है रेडियन के लिए। ओके बच्चे। अब 1 रेडियन जो आप लिखते हैं, 1 रेडियन, ये आपके पास फॉर्मूला है, वो 180 डिग्री अपॉन क्या होगा? पाई होगा। 1 रेडियन की वैल्यू कह रहे हैं आपको। 1 रेडियन क्या होता है आपके पास? 180 डिग्री और पाई। और दूसरा 1 डिग्री जो है वो क्या है? पाई अपॉन 180 रेडियन। ओके बेटा। अब बच्चे आपने देखा, जब आप इसमें इसका रिलेशनशिप ये देख रहे हैं, इसमें आगे आपको आ रहा है नोटेशनल कन्वेंशन। क्या आ रहा है आपके पास? नोटेशनल कन्वेंशन। ठीक है बच्चे। मैंने आपको क्या बताया, जो रेडियन है यहाँ पे पाई, इसमें क्या होगा? 180 होगा। ठीक है, 1 रेडियन 180 डिग्री अपॉन पाई होगा, और 1 डिग्री पाई अपॉन 180 होगा। ठीक है बच्चे। अब बच्चे आप जैसे रेडियन, आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो रेडियन का फॉर्मूला क्या आएगा? रेडियन मेजर आपको पूछेंगे, कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन मेजर। तो रेडियन मेजर का जो फॉर्मूला आएगा वो पाई अपॉन 180 डिग्री मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे? डिग्री मेजर। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट आपके पास आएगा डिग्री मेजर, तो वो बोलेंगे कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। तो आप डिग्री मेजर का जो फॉर्मूला आएगा आपके पास वो क्या आएगा? डिग्री मेजर इक्वल टू 180 अपॉन पाई और मल्टीप्लाई रेडियन मेजर। ठीक है। अब आप इसकी एग्जांपल लीजिए। आपको बोला कन्वर्ट 40 डिग्री इनटू रेडियन मेजर, तो आप इसको कैसे करेंगे बच्चे? आप लिखेंगे वी नो दैट 40 डिग्री बोला है ना, तो 40 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 और डिग्री का 40। यस, ये आ गया पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 40, तो इसको लिखेंगे साथ में रेडियन। ठीक है, तो आपने बेटा 0 से 0 कट हो गया, 2 से काटेंगे, 2 2 ज़ा 4 9, तो ये आ गया आपके पास 2 पाई अपॉन 9। तो ये आपके पास रेडियन में आंसर आ गया। क्लियर है बच्चे, है ना। तो कन्वर्ट बोला था 40 डिग्री इनटू रेडियन मेजर, आपने 40 डिग्री रेडियन मेजर का फॉर्मूला हमने ऊपर क्या किया है? पाई अपॉन 180 और डिग्री मेजर, तो यही आ गया पाई अपॉन 180। डिग्री मेजर का क्या था? हमारे पास 40 डिग्री दिया था, 40 और इसको रेडियन कर देंगे, तो कटिंग करके हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। तो 6 रेडियन है बेटा, इसके साथ डिग्री मेजर का क्या फार्मूला है? 180 अपॉन पाई, तो ना साथ में क्या लिखेंगे? डिग्री, और बच्चे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास क्या आएगा? तो पहले आप पाई को ओपन कर लो। ठीक है, पाई की आपने वैल्यू ली 22/7, ये कटिंग की 2 से, आपके पास यहाँ पे 90 आ गया, वहाँ पे 11 आ गया। ठीक है, आपने मल्टीप्लाई किया 540 और 7 और ये नीचे 11। ठीक है बच्चे, आपने सारा मल्टीप्लाई किया 3780 अपॉन 11। ओके। नेक्स्ट बेटा आप जब इसे 11 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 343 और 7 अपॉन ये। मिक्स फ्रैक्शन में लिखना होता है इसको, किस में लिखेंगे आप? मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है बच्चे, और ये आपको क्या करना है? कन्वर्ट डिग्री मेजर में करना है, तो आप इसके साथ डिग्री लगाएंगे। ठीक है बेटा। अब आपने लिखा है 343 डिग्री हो गया प्लस 7 अपॉन 11। अब ये 1 डिग्री जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 60 मिनट के, और बच्चे आप यहाँ पे 60 मिनट लगा रहे हैं। ठीक है, आपने 343 डिग्री किया प्लस, आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 7 6 42 अपॉन 11, और ये आपके पास क्या बन रहा है? मिनट बन रहा था। 343 डिग्री प्लस आप इसको डिवाइड करेंगे बच्चे, तो आपके पास क्या आएगा? 38 आएगा, और साथ में आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखें 2/11। ठीक है,
तो आप इसको आगे मिनट ही चल रहा है अभी, ठीक है बेटे। अब 343 डिग्री प्लस ये 38 आपके पास ये मिनट हो गए, प्लस आप लेंगे 2/11। अब मिनट को इसको कन्वर्ट करेंगे किसके साथ, 60 सेकेंड के साथ। आपको ये देखा था 1 मिनट इक्वल टू ये 60 सेकेंड होता है, ठीक है बच्चे। अब आपने ये 343 डिग्री हुआ प्लस 38 ये मिनट हुआ आपके पास। अब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये मल्टीप्लाई करके 6 2 ज़ा कितना हुआ 12 0 1, तो ये आपके पास सेकंड चल रहे हैं, है ना, सेकंड। तो आप इसको लिखेंगे 343 डिग्री प्लस 38 दिस प्लस, अब बच्चे ये डिवाइड करेंगे तो ये देखो 11 10 सा कुछ आ रहा है 110, है ना, तो 10.9 ये आ जाएगी आपकी वैल्यू। तो ये आपके पास सेकंड आ गया। 343 डिग्री प्लस 38 ये सेकेंड मिनट, और ये आपके पास 10.9 सेकेंड। ये 2 बार हो गया, इसको काट दीजिए, आप एक बार लिखिए। नेक्स्ट आपके पास 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकेंड, ठीक है। होप बेटा आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।